नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। मुरादाबाद के बेलारी में फिर खंडित की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा। राष्ट्रनायकों का अपमान कब तक सहे? भारत वीरों की भूमि रही है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश और समाज की रक्षा की। परंतु दुखद बात यह है कि आज कुछ असामाजिक तत्व राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं को अपवित्र करने का कुकृत्य कर रहे हैं। हाल ही में ऐसी एक घटना मुरादाबाद के बिलारी चौक पर हुई, जहां राष्ट्रनायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर लगे भाले को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। ये घटना न केवल एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महापुरुष की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया हो। इससे पहले भी दिल्ली के ISBT पार्क के सामने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया गया था। वीर शिरोमणि राणा सांगा जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। इन घटनाओं को देखकर ये संदेह होता है कि क्या देश में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो भारत के वीरों की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। महापुरुषों की प्रतिमाएं हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक हैं। ये मूर्तियां केवल पत्थर की नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक होती हैं। जब कोई इन्हें क्षतिग्रस्त करता है तो वह हमारे राष्ट्र और उसके मूल्यों पर हमला करता है। इन घटनाओं के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हर बार जब किसी महापुरुष की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तब कुछ समय के लिए चर्चा होती है, लेकिन इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। न अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होती है और न ही कोई स्थायी समाधान निकाला जाता है। ये प्रश्न उठता है कि जब देश में कानून व्यवस्था है तब ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या प्रशासन इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, या फिर इन मामलों को हल्के में लिया जा रहा है? वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विवेक तोमर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह ये सभी घटना जानबूझकर करी जा रही हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार के बस में नहीं है इन घटनाओं को काबू में करना, तो हम क्षत्रिय हैं। हमें अपने पूर्वजों की रक्षा करना अच्छी तरह आता है। वहीं प्रदेश मंत्री ठाकुर अभिरत प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और मांग की है कि प्रशासन तुरंत नया भाला लगाए तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब बार बार राष्ट्रनायकों का अपमान किया जाएगा और प्रशासन चुप्पी साधी रहेगा तो समाज में आक्रोश पनपेगा। करणी सेना और अन्य राष्ट्र प्रेमी संगठनों की मांग जायज है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर दंड दे। इसके साथ ही सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये बहुत दुखद है कि जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को गौरवान्वित किया, उन्हीं के सम्मान की रक्षा करने में आज हम असफल हो रहे हैं। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान करके हम अपने गौरवशाली इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने या नारा लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान करना होगा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर हम उनकी प्रतिमाओं की रक्षा तक नहीं कर सकते तो क्या हम उनके बलिदानों का सम्मान कर रहे हैं? महापुरुषों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। प्रशासन को प्रमुख स्थानों पर स्थित महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे अपराधियों की पहचान हो सके। पुलिस और प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर चोट करने के समान है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध पूरे समाज को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अब समय आ गया है कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखें और ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। यदि प्रशासन तुरंत उचित कार्रवाई नहीं करता तो करणी सेना जैसे संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। सरकार को चाहिए कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और राष्ट्र नायकों के सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।